हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर में। तो आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त की करंट अफेयर में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आप सभी लोग बताइए कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, किसके द्वारा शुरू की गई है? गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना है। किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आप लोग गोरखनाथ से गोरखनाथ मंदिर का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और ये योगी जोगी और नाथ संप्रदायों के लिए, समुदायों के लिए उनकी समस्याओं और मुद्दों को सुनने के लिए, निवारण करने के लिए जो समस्या है, तो ये इस बोर्ड की स्थापना की गई है। किस बोर्ड की? गुरु गोरखनाथ बोर्ड। आप लोग देखिएगा, जोगी, योगी और नाथ समुदाय की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान सुनने के लिए भी किया गया है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, स्थापना की गई है। और आप लोग बताइए, राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। कौन है साथियों? अशोक गहलोत। और वहां के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र वहां के गवर्नर हैं। कहां के? राजस्थान के। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे पक्षी अभयारण्य कौन है? केवलादेव, भरतपुर, केवलादेव पक्षी अभयारण्य, भरतपुर नेशनल पार्क, ये सभी वहां के नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में एच.एस. प्रणय ने कौन सा खिताब जीता? तो बताइए, कौन सा खिताब जीता? कौन सा मेडल जीता? तो ये इन्होंने गोल्ड जीता। कौन सा? गोल्ड, जो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन्होंने किसको हराया है? एच.एस. प्रणय ने किसको हराया है? और इन्होंने 2010 में जो यूथ ओलंपिक्स हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था, सिल्वर जीता था। और 2011 का जो बहरीन में हुआ था बैडमिंटन ओपन, उसमें इन्होंने भी सिल्वर जीता था। तो देखिएगा, ये किन्हें हराया है? ये चीन के प्लेयर को हराया है। क्या नाम था उसका? वेंग होंग यांग। क्या नाम है? वेंग होंग यांग। वेंग ओंग होंग यांग को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और भारत का नाम गौरवान्वित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हुन मानेट। किसे किया गया साथियों? हुन मानेट। ये कई सालों से बने हुए, 3 दशकों से लगभग ये वहां के प्रधानमंत्री बने हुए थे। और वहां पर कैसा शासन है? वहां पर राजशाही शासन है और राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि कोई इनका चुनाव नहीं होता है। देखिए, नियुक्त। तो ये राजा ने वहां के नियुक्त किया है। और आगे देखते हैं कि मैप में कहां पर है कंबोडिया। कंबोडिया देखिए, ये साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया इधर है। ये कंबोडिया रहा, और इसकी सीमा किसके साथ साझा होती है? ये देखिए, इधर थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से। वियतनाम देखिए, ये रहा वियतनाम, इतना लंबा यहां तक, ये पूरा वियतनाम है। और यहां पर लैंडलॉक कंट्री कभी कभी पूछ लेता है इसमें देकर, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इतने चारों ऑप्शन में से आप लोगों को पूछ लेता है कि लैंडलॉक कंट्री कौन है। तो इसमें आप देखिएगा, ये लाओस रहा। लाओस यहाँ एक लैंडलॉक कंट्री है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एन विट्ठल का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताइए साथियों, एन विट्ठल, इनका निधन हुआ, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? ये इन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये चीफ विजिलेंस कमीशन के भी कमिश्नर के पद पर भी ये अपना सेवा दे चुके हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना? तो बताइए, ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए कौन सा 18वां देश बना? ये बना इराक। कौन सा बना? इराक। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, इराक। और ट्रेकोमा क्या साथियों? एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल, और ये आंखों के संक्रमण में फैलता है, आंखों का ये रोग है। और ये कहां पर खत्म हुआ? ये इराक में 18वां देश बना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। और WHO आ गया है, तो WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी साथियों? 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना हुई थी। और इसके हेड कौन हैं? इसके हेड हैं टेड्रोस एधनोम। टेड्रोस एधनोम इसके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और थोड़ा जान लेते हैं, इराक के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है इराक के? प्रेसिडेंट है अब्दुल लतीफ राशिद। राशिद। तो ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट हैं कहां के? इराक के। और यहां पे हम थोड़ा आपको बता देते हैं, ग्लोबल लेवल पे जो है, ग्लोबल लेवल पे दोस्तों, ये जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी एनडीटी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, इस पर ये खत्म करने वाला, नष्ट करने वाला चौथा देश बना है 50वां। कौन सा? 50वां देश बना है। आप लोग इतना भी याद रखिएगा, 50वां देश। चलिएगा मैप में देखते हैं कि इराक है कहां पर। इराक तो कहां पर है दोस्तों? इराक हम आप लोग के लिए एक नया मुहिम लाए हैं कि आप जो कंट्री भी डिस्कस होगी उसका वर्ल्ड मैप भी आप लोग को, उसके लोकेशन भी बताया जाएगा। और अगर आप लोग को स्टेट का भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल दीजिएगा, हम स्टेट का भी लगा के उससे अच्छे से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा इराक। देखिए पहले, सबसे पहले भारत कहां है? हमारा प्यारा भारत। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा भारत। और यहां से आएंगे, यहां से सीधा आप आएंगे कहां पर? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आएंगे तो ये रहा इराक, ठीक है? ये रहा इराक। और इसके साथ, इसकी सीमा किसके किसके साथ साझा होती है? विजुअल हो रहा है, हम जूम कर दे रहे हैं। ओके, तो इसके साथ किसकी सीमा साझा होती है? ये देखिए रहा सीरिया, ये सीरिया। और इधर हुआ टर्की, टर्की से भी है, देख लीजिए ये टर्की है पूरा। और इधर रहा ईरान, और इधर रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये तो नहीं साझा कर रहा है, इधर पड़ेगा। और यहाँ पे ये सऊदी अरबिया, देखिए इसका इतना बड़ा ये साझा कर रहा है। और ये रहा जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है? तो आप लोग इतना याद रखिएगा, वर्ल्ड मैप में इसकी सीमा, जो भी कंट्री चर्चा में रहे तो उसके पड़ोसी देशों को बारे में आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि पूछ लेता कभी कभी पड़ोसी देश इसके कौन से नहीं है या हैं, तो ज्यादातर पूछता है नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए और आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षी स्थानीय हैं? इसका क्या मतलब हुआ? कितने प्रतिशत पक्षी स्थानीय हैं? तो ये स्थानीय का मतलब है कि कितने प्रतिशत पक्षी भारत के हैं, यानी नेटिव जैसे कहते हैं, भारत में रहने वाले हैं यहाँ पर मुख्यतः। तो कितने प्रतिशत में दोस्तों? ये है 5%। कितने? 5%। बाकी जो पक्षियां आते हैं वो इमिग्रेट्स हैं, यानी प्रवासी पक्षी आते हैं भारत में बहुत सारे, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है।
तो आप लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। इसकी रिपोर्ट का क्या नाम है? रिपोर्ट रिपोर्ट का क्या नाम है? देखिएगा आप लोग, भारत के 75 स्थानिक पक्षी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसकी रिपोर्ट का क्या नाम है। ये आप लोगों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसकी रिपोर्ट का क्या नाम है? भारत के 75 स्थानिक पक्षी। और देखते हैं। और दोस्तों बताइए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जेडएसआई की कब हुई थी? 1 जुलाई 1916। और इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? ये धृति बनर्जी। कौन है दोस्तों? धृति बनर्जी। धृति बनर्जी। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और भारत में पक्षियों की वैरायटी कितनी है? स्पीसीज, वैरायटी नहीं स्पीसीज। उनकी स्पीसीज कितनी है दोस्तों? 1353। कितने हैं? 1353 उनकी स्पीसीज हैं, पक्षियों की प्रजाति है। और ये टोटल जो है, ये इनकी जो हमारे देश में पाई जाती है, टोटल ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी का कितना प्रतिशत है? देखिए, ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी का ये कितना है दोस्तों? 12.4%, यानी 12.5% के लगभग ये टोटल विश्व के बर्ड डाइवर्सिटी के 12.4% है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। और इसकी चेयरपर्सन अभी नियुक्त हुई थी पिछले साल ये धृति बनर्जी, आप लोग याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम रखा गया? तो बताइए, किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम रखा गया? तो बताइए, किसके द्वारा रखा गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि वहां के जो हथकरघा वस्त्र होते हैं, जो सामान होते हैं, वहां पर जो लोकल लेवल पे उनकी पहचान को बढ़ावा मिल सके, जिसके कारण वहां के जो लोग हैं, हथकरघा जो लोग काम करते हैं, उन्हें उनकी इनकम बढ़े। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के, और कब की गई है? ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम्स डे के उपलक्ष्य में ये किया गया है। कब मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम्स डे? 7 अगस्त को। इसी दिन ये घोषणा की गई है, इसका नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम कर दिया जाएगा। और यहाँ के सीएम कौन है साथियों? उन्हीं के द्वारा किया गया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है दोस्तों? शिव प्रताप शुक्ला। इनकी भी नई नियुक्ति हुई है, इन्हें भी याद रखिएगा, शिव प्रताप शुक्ला जी। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारियां आप लोगों को साझा कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ के नेशनल पार्क हुए, झील हुआ, तो आप लोग को ये हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ के नेशनल पार्क हुए, यहाँ का 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क, ये दो पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और झील देख लीजिए, यहाँ की जो झील है, क्या नाम है झील का? खजियर। खजियर झील। और कौन सी झील है? परासर झील। परासर झील। रेणुका झील। रेणुका झील। सूरज ताल। सूरज ताल। और एक कौन सा है? चंद्रताल। चंद्रताल। यहाँ की झीलें हैं और ये नेशनल पार्क हैं, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए, अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023, इससे किसे सम्मानित किया गया? बताइए। अफ्रीका में इन्होंने अपने हेल्थ केयर का विस्तार किया और उन्हें ग्लोबल लीडर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन है साथियों? वो है जयेश सैनी। जयेश सैनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो अपना इनका हेल्थ ग्रुप था, हेल्थ केयर ग्रुप था, क्या नाम था? लाइफ केयर ग्रुप। लाइफ केयर ग्रुप। इसने जो है अफ्रीका के जो केन्या देश है, पूर्वी अफ्रीका में पड़ेगा, पूर्वी अफ्रीका में पड़ेगा केन्या। केन्या इसके लगभग पांच अलग अलग क्षेत्रों में अस्पतालों का विकास किया। वहां पर इन्होंने बहुत काम किया है और पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। और इन्होंने क्या मुहिम स्टार्ट की? इनका लक्ष्य 2024 तक क्या रखा है इन्होंने? 2024 में इन्होंने लक्ष्य रखा है कि ये एडवांस नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एडवांस नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का इन्होंने लक्ष्य रखा। कब? 2024 तक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो बताइएगा साथियों, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, तो इसका अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अगस्त को। कब मनाया गया दोस्तों? 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी जिनका मूल रूप से निवास वहीं पर होता है उन्हें स्वदेशी लोग कहते हैं। जो बाहर से इमिग्रेंट होकर नहीं आते हैं, उनका जन्म यहीं हुआ, उनका पूर्वज यहीं पे, तो उसी के हिसाब से ये इनके लिए मनाया जाता है दिवस। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? आप लोग थीम देख लीजिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डे का। थीम क्या है? इंडिजिनस, इंडिजिनस यूथ एजेंट्स, इंडिजिनस यूथ एजेंट्स ऑफ चेंज ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये इसकी थीम है। इंडिजिनस यूथ एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इसकी थीम है, आप लोग याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और हम आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है?
नेशनल वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड लंग कैंसर डे, कैंसर डे। और क्या मनाया जाता है 1 अगस्त को? नेशनल मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, यानी राष्ट्रीय मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिवस। ठीक है, इसमें नेशनल लगाइए ना लगाइए, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। और 3 अगस्त को देखिए, 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस, अंगदान दिवस। और इसी के साथ आप लोग याद रखिए 7 अगस्त को हमने आपको बताया कि नेशनल हैंडलूम्स डे, विश्व राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा? तो बताइए साथियों, 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास हर साल मनाया जाता है। तो ये हर साल अलग अलग कंट्री में मनाया जाता है। तो अब की साल 31वां जो है वो कहां पर मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा सिडनी। सिडनी, सिडनी कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है सिडनी, वहां पर 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास मनाया जाएगा। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये कब शुरू हुआ था? 1992 में, 1992 में ये शुरू हुआ था। और किसके किसके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच, इंडिया और यूएसए के बीच ये शुरू हुआ था 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। उसके बाद 2007 में जापान जुड़ा और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ा मालाबार युद्धाभ्यास में। तो कुल मिलाकर ये अब अगर पूछा जाएगा तो ये क्वाड कंट्रीज के द्वारा ये मनाया जाता है, युद्धाभ्यास आयोजन किया जाता है। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और ये कहां पर मनाया गया? सिडनी में। और ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं, कहां पर है ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो मित्रों हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए और आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो आप लोग बताइए कि हमारा सेशन कैसा रहा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।